राधे राधे। आज के इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण में मई 2026 के सफर को बहुत ही गहराई से समझा जाएगा। ये कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आंतरिक संतुलन, चेतना और भविष्य की स्पष्टता के लिए एक सीधा मार्गदर्शन है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड मीन राशि के जातकों के लिए क्या संदेश लेकर आया है। ये विचार कितना गहरा और सत्य है। मीन राशि वाले वास्तव में इस दुनिया के वो फरिश्ते होते हैं जिनका दिल इतना साफ और भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि किसी अजनबी का दर्द देखकर भी वो पूरी तरह पिघल जाते हैं। अक्सर अपनी खुद की खुशियों को दांव पर लगाकर उन्होंने दूसरों की मदद की है, लेकिन जरा सोचिए, बदले में दुनिया ने क्या दिया? जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी, जब वे अंदर से टूट रहे थे, तो वे अक्सर बिल्कुल अकेले खड़े थे। लोगों ने बस उनकी दयालुता का फायदा उठाया और वो सारे भावनात्मक घाव उन्हें अकेले ही सहने पड़े। भाग 1, अतीत से मई 2026, यानी फ्रॉम पास्ट टू मई 2026। भाग 2, करियर और रचनात्मक सीमाएं, यानी करियर एंड क्रिएटिव बाउंड्रीज। कार्य क्षेत्र का ये ग्राफ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां कर रहा है। मीन राशि वालों की रचनात्मकता और गहराई का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। मई से पहले का समय वो दौर था जब इस अद्भुत हुनर को उचित श्रेय नहीं मिला। जो मेहनत की उसका फल किसी और ने ले लिया। लेकिन फिर आता है 12 मई का वो टर्निंग पॉइंट। कला, लेखन, मीडिया, हीलिंग या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 12 मई के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट या प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। और इसके बाद व्यापार में विस्तार होगा। रुके हुए विचारों को एक नई उड़ान और पहचान मिलेगी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान देना जरूरी है। एक तरफ है आंख मूंद कर भरोसा करना और दूसरों को अपने काम का श्रेय ले जाने देना, और दूसरी तरफ है ना कहना सीखना और अपनी रचनात्मक सीमाओं की रक्षा करना। कार्यस्थल पर हर कोई सच्चा हितैषी नहीं होता, ये बात अब समझनी होगी। इसलिए अपनी ऊर्जा बचानी होगी और ये सचेत निर्णय लेना होगा कि अपने काम का क्रेडिट कोई और न ले जाए। यकीन मानिए, यही सफलता की असली कुंजी है। भाग 3, आर्थिक निर्णय और सुरक्षा, यानी फाइनेंशियल डिसीजंस एंड सिक्योरिटी। मई के महीने में ईश्वरीय कृपा से धन आगमन के नए रास्ते खुल रहे हैं। यदि अतीत में कहीं निवेश किया गया था या कोई डूबा हुआ धन था, तो उसके अचानक वापस आने के प्रबल योग हैं। लेकिन एक सावधानी, भावनाओं में बहकर या किसी की झूठी मजबूरी सुनकर पैसा दे देना मीन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। इस महीने ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की कोशिश करें। आर्थिक सीमाएं तय करना और अपनी सेविंग्स यानी धन संचय को प्राथमिकता देना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सच तो यह है कि भावनाओं में बहकर दिया गया पैसा कभी लौट कर नहीं आता। भाग 4, प्रेम में आध्यात्मिक जुड़ाव, यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन इन लव। प्यार मीन राशि के जातकों के लिए हमेशा एक इबादत की तरह रहा है, जहां वे खुद को पूरी तरह मिटा देते हैं, कई बार गलत इंसान के भी लिए। लेकिन ये महीना रिश्तों की सच्चाई को खुले दिमाग से देखने का एक बेहतरीन अवसर दे रहा है। जीवन साथी के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी और रिश्ता एक नए व गहरे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो सीधे आत्मा से जुड़ेगा, न कि सिर्फ बाहरी दिखावे या आकर्षण से। इसके अलावा परिवार के साथ किसी शांतिपूर्ण धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी इस महीने बन रहे हैं। भाग 5, स्वास्थ्य और ऊर्जा संरक्षण, यानी हेल्थ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। मीन राशि वाले अक्सर एक स्पंज की तरह दूसरों का दर्द और सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने भीतर सोख लेते हैं, और इसका भारी बोझ शारीरिक समस्याओं के रूप में बाहर आता है। विशेषकर मानसिक थकान, अनिद्रा और पैरों में दर्द की शिकायत तो बहुत आम बात हो जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बहुत ही सरल, जमीनी और प्रभावी उपाय मौजूद हैं। रोज सुबह उठकर नंगे पैर हरी घास पर चलना और रात को सोने से पहले कुछ देर ध्यान यानी मेडिटेशन करना। ये छोटे छोटे कदम शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देंगे, और सच मानिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। भाग 6, ईश्वरीय कृपा और महा उपाय, यानी डिवाइन ग्रेस एंड महा रेमेडी। ये महा उपाय मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और इष्ट भगवान श्री हरि विष्णु को पूरी तरह से समर्पित है। इसके 3 बहुत ही सरल चरण हैं। पहला, हर गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करना। दूसरा, उन्हें पीले फूल और बेसन के लड्डू या केले का भोग लगाना। और तीसरा, गुरुवार के दिन ही माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना।
ये केवल कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि सचेत प्रयास हैं जो सीधे ईश्वरीय कृपा के साथ जोड़ देंगे और छिपे हुए हर दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। और अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल सामने आता है। क्या मीन राशि के जातक अपनी निस्वार्थ सेवा का फल स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? दुनिया की इस भीड़ में जो दर्द अकेले सहा गया है, जो आंसू अकेले पिए गए हैं, ईश्वर उनका एक एक हिसाब रख रहा है। अब अकेलेपन के दिन जा चुके हैं, क्योंकि ब्रह्मांड इस निस्वार्थ सेवा का फल देने वाला है। जो भी इस ब्रह्मांडीय कृपा को खुले मन से स्वीकार करना चाहते हैं, वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिखें। ईश्वर सभी के जीवन को अपार खुशियों और आध्यात्मिक शांति से भर दे। राधे राधे।